आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दामुल का कैदी। 10 बजे रात का समय। एक विशाल भवन में एक सजा हुआ कमरा, बिजली की अंगीठी, बिजली का प्रकाश। बड़ा दिन आ गया है। सेठ खूबचंद जी अफसरों को डालियां भेजने का सामान कर रहे हैं। फलों, मिठाइयों, मेवों, खिलौनों की छोटी छोटी पहाड़ियां सामने खड़ी हैं। मुनीम जी अफसरों के नाम बोलते जाते हैं और सेठ जी अपने हाथों यथा सम्मान डालियां लगाते जाते हैं। खूबचंद जी एक मिल के मालिक हैं, बंबई के बड़े ठेकेदार। एक बार नगर के मेयर भी रह चुके हैं। इस वक्त भी कई व्यापारी सभाओं के मंत्री और व्यापार मंडल के सभापति हैं। इस धन, यश, मान की प्राप्ति में डालियों का कितना भाग है ये कौन कह सकता है, पर इस अवसर पर सेठ जी के 10-5 हजार बिगड़ जाते थे। अगर कुछ लोग तुम्हें खुशामदी, टोड़ी, जी हुजूर कहते हैं तो कहां करें, इससे सेठ जी का क्या बिगड़ता है। सेठ जी उन लोगों में नहीं हैं जो नेकी करके दरिया में डाल दें। पुजारी जी ने आकर कहा, सरकार बड़ा विलंब हो गया, ठाकुर जी का भोग तैयार है। अन्य धानिकों की भांति सेठ जी ने भी एक मंदिर बनवाया था। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी नौकर रख लिया था। पुजारी को रोष भरी आंखों से देखकर कहा, देखते नहीं हो क्या कर रहा हूं, यह भी एक काम है, खेल नहीं। तुम्हारे ठाकुर जी ही सब कुछ न दे देंगे। पेट भरने पर ही पूजा सूझती है। घंटे आधा घंटे की देर हो जाने से ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। पुजारी जी अपना सा मुंह लेकर चले गए और सेठ जी फिर डालियां सजाने में मसरूफ हो गए। सेठ जी के जीवन का मुख्य काम धन कमाना था और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्तव्य। उनके सारे व्यवहार इसी सिद्धांत के अधीन थे। मित्रों से इसलिए मिलते थे कि उनसे धनोपार्जन में मदद मिलेगी। मनोरंजन भी करते थे तो व्यापार की दृष्टि से। दान बहुत देते थे पर उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहता था। संध्या और वंदना उनके लिए पुरानी लकीर थीं, जिसे पीटते रहने में स्वार्थ सिद्ध होता था, मानो कोई बेगार हो। सब कामों से छुट्टी मिली तो जाकर ठाकुर द्वारे में खड़े हो गए, चरणामृत लिया और चले आए। 1 घंटे के बाद पुजारी जी फिर सिर पर सवार हो गए। खूबचंद उनका मुंह देखते ही झुंझला उठे। जिस पूजा में तत्काल फायदा होता था उसमें कोई बार बार विघ्न डाले तो क्यों ना बुरा लगे। बोले, कह दिया, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। खोपड़ी पर सवार हो गए। मैं पूजा का गुलाम नहीं हूं। जब घर में पैसे होते हैं तभी ठाकुर जी की भी पूजा होती है। घर में पैसे न होंगे तो ठाकुर जी भी पूछने न आएंगे। पुजारी हताश होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में लगे। सहसा उनके मित्र केशवराम जी पधारे। सेठ जी उठकर उनके गले से लिपट गए और बोले, किधर से? मैं तो अभी तुम्हें बुलाने वाला था। केशवराम ने मुस्कुराकर कहा, इतनी रात गए तक डालियां ही लग रही हैं, अब तो समेटो। कल का सारा दिन पड़ा है, लगा लेना। तुम कैसे इतना काम करते हो, मुझे तो यही आश्चर्य होता है। आज क्या प्रोग्राम था, याद है? सेठ जी ने गर्दन उठाकर स्मरण करने की चेष्टा करके कहा, क्या कोई विशेष प्रोग्राम था? मुझे तो याद नहीं आता। एकाएक स्मृति जाग उठती है। अच्छा, वह बात, हाँ याद आ गया। अभी देर तो नहीं हुई। इस झमेले में ऐसा भूला कि जरा भी याद न रही। तो चलो फिर, मैंने तो समझा था तुम वहां पहुंच गए होगे। मेरे न जाने से लैला नाराज तो नहीं हुई? ये तो वहां चलने पर मालूम होगा। तुम मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी ओर से क्षमा मांगूं? वह तो त्योरियां चढ़ाए बैठी थी। कहने लगी, उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं। मुझे आने ही न देती थी। मैंने शांत तो कर दिया, लेकिन कुछ बहाना करना पड़ेगा। खूबचंद ने आंखें मारकर कहा, मैं कह दूंगा, गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुला भेजा था। जी नहीं, यह बहाना वहां न चलेगा। कहेगी तुम मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए। वह अपने सामने गवर्नर को समझती ही क्या है। रूप और यौवन बड़ी चीज है भाई साहब, आप नहीं जानते। तो फिर तुम ही बताओ कौन सा बहाना करूं। अजी 20 बहाने हैं। कहना, दोपहर से 160 डिग्री का ज्वर था, अभी उठा हूं। दोनों मित्र हंसे और लैला का मुजरा सुनने चले। सेठ खूबचंद का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है।
जब से स्वदेशी आंदोलन चला है, मिल के माल की खपत दूनी हो गई है। सेठ जी ने कपड़े की दर में 2 आने रुपया बढ़ा दिए हैं, फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं है। लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हो गया है, इसलिए सेठ जी ने मजूरी घटाने की सूचना दे दी है। कई दिन से मजूरों के प्रतिनिधियों और सेठ जी में बहस होती रही। सेठ जी जौ भर भी न दबना चाहते थे। जब उन्हें आधी मजूरी पर नए आदमी मिल सकते हैं, तब वह क्यों पुराने आदमियों को रखें? वास्तव में यह चाल पुराने आदमियों को भगाने ही के लिए चली गई थी। अंत में मजूरों ने यही निश्चय किया कि हड़ताल कर दी जाए। प्रातः काल का समय है। मिल के हाथे में मजूरों की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग चार दीवारी पर बैठे हैं, कुछ जमीन पर, कुछ इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं। मिल के द्वार पर कांस्टेबलों का पहरा है। मिल में पूरी हड़ताल है। एक युवक को बाहर से आते देखकर सैकड़ों मजूर इधर उधर से दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए। हर एक पूछ रहा था, सेठ जी ने क्या कहा? यह लंबा, दुबला, सांवला युवक मजूरों का प्रतिनिधि था। उसकी आकृति में कुछ ऐसी दृढ़ता, कुछ ऐसी निष्ठा, कुछ ऐसी गंभीरता थी कि सभी मजूरों ने उसे नेता मान लिया था। युवक के स्वर में निराशा थी, क्रोध था, आहत सम्मान का रुदन था। कुछ नहीं हुआ, सेठ जी कुछ नहीं सुनते। चारों ओर से आवाजें आईं, तो हम भी उनकी खुशामद नहीं करते। युवक ने फिर कहा, वह मजूरी घटाने पर तुले हुए हैं, चाहे कोई काम करे या न करे। इस मिल से इस साल 10 लाख का फायदा हुआ है। यह हम लोगों ही की मेहनत का फल है, लेकिन फिर भी हमारी मजूरी काटी जा रही है। धनवानों का पेट कभी नहीं भरता। हम निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, हमारी कौन सुनेगा? व्यापार मंडल उनकी ओर है, सरकार उनकी ओर है, मिल के हिस्सेदार उनकी ओर हैं, हमारा कौन है? हमारा उद्धार तो भगवान ही करेंगे। एक मजूर बोला, सेठ जी भी तो भगवान के बड़े भक्त हैं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, हां, बहुत बड़े भक्त हैं। यहां किसी ठाकुर द्वारे में उनके ठाकुर द्वारे की सी सजावट नहीं है। कहीं इतना विधिपूर्वक भोग नहीं लगता, कहीं इतने उत्सव नहीं होते, कहीं ऐसी झांकी नहीं बनती। उसी भक्ति का प्रताप है कि आज नगर में इतना सम्मान है। औरों का माल पड़ा सड़ता है, इनका माल गोदाम में नहीं जाने पाता। वही भक्तराज हमारी मजूरी घटा रहे हैं। मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजूरी पर काम करेंगे, लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा है तो किस नीति से हमारी मजूरी घटाई जा रही है? हम अन्याय नहीं सह सकते। प्रण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में घुसने न देंगे, चाहे वह अपने साथ फौज लेकर ही क्यों ना आए। कुछ परवाह नहीं, हमारे ऊपर लाठियां बरसें, गोलियां चलें। एक तरफ से आवाज आई, सेठ जी। सभी पीछे फिर फिर कर सेठ जी की तरफ देखने लगे। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। कितने ही तो डरकर कांस्टेबलों से मिलके अंदर जाने के लिए चिरौरी करने लगे। कुछ लोग रुई की गांठों की आड़ में जा छिपे। थोड़े से आदमी कुछ सहमे हुए, पर जैसे जान हथेली पर लिए युवक के साथ खड़े रहे। सेठ जी ने मोटर से उतरते हुए कांस्टेबलों को बुलाकर कहा, इन आदमियों को मारकर बाहर निकाल दो, इसी दम। मजूरों पर डंडे पड़ने लगे। 10-5 तो गिर पड़े, बाकी अपनी अपनी जान लेकर भागे। वह युवक 2 आदमियों के साथ अभी तक डटा खड़ा था। प्रभुता असहिष्णु होती है। सेठ जी खुद आ जाई, फिर भी ये लोग सामने खड़े रहे। ये तो खुला विद्रोह है। ये बेअदबी कौन सह सकता है? जरा इस लौंडे को देखो, देह पर साबित कपड़े भी नहीं हैं, मगर जमा खड़ा है, मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। समझता होगा ये मेरा कर ही क्या सकते हैं। सेठ जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया और इस समूह के निकट आकर उसे जाने का हुक्म दिया, पर वह समूह अचल खड़ा था। सेठ जी उन्मत्त हो गए। यह हेकड़ी तुरंत हेड कांस्टेबल को बुलाकर हुक्म दिया, इन आदमियों को गिरफ्तार कर लो। कांस्टेबलों ने तीनों आदमियों को रस्सियों से जकड़ दिया और उन्हें फाटक की ओर ले चले। इनका गिरफ्तार होना था कि 1000 आदमियों का दल रेला मारकर मिल से निकल आया और कैदियों की तरफ लपका। कांस्टेबलों ने देखा बंदूक चलाने पर भी जान न बचेगी, तो मुलजिमों को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। सेठ जी को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन सारे आदमियों को तोप पर उड़वा दें। क्रोध में आत्मरक्षा की भी उन्हें परवाह न थी। कैदियों को सिपाहियों से छुड़ाकर वह जनसमूह सेठ जी की ओर आ रहा था। सेठ जी ने समझा सबके सब मेरी जान लेने आ रहे हैं। अच्छा,
ये लौंडा गोपी सभी के आगे है, यही यहां भी इनका नेता बना हुआ है। मेरे सामने कैसा भीगी बिल्ली बना हुआ था, पर यहां सबके आगे आगे आ रहा है। सेठ जी अब भी समझौता कर सकते थे, पर यूं दबकर विद्रोहियों से दान मांगना उन्हें असह्य था। इतने में क्या देखते हैं कि वह बढ़ता हुआ समूह बीच ही में रुक गया। युवक ने उन आदमियों से कुछ सलाह की और तब अकेला सेठ जी की तरफ चला। सेठ जी ने मन में कहा, शायद मुझसे प्राण दान की शर्तें तय करने आ रहा है। सभी ने आपस में यही सलाह की है। जरा देखो कितने निशंक भाव से चला आता है, जैसे कोई विजयी सेनापति हो। ये कांस्टेबल कैसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ता बचा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब तक मेरे पास यह रिवॉल्वर है, तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम्हारे सामने तो घुटना न टेकूंगा। युवक समीप आ गया और कुछ बोलना ही चाहता था कि सेठ जी ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। युवक भूमि पर गिर पड़ा और हाथ पांव फेंकने लगा। उसके गिरते ही मजूरों में उत्तेजना फैल गई। अभी तक उनमें हिंसा भाव न था। वे केवल सेठ जी को यह दिखा देना चाहते थे कि तुम हमारी मजूरी काटकर शांत नहीं बैठ सकते, किंतु हिंसा ने हिंसा को उद्दीप्त कर दिया। सेठ जी ने देखा प्राण संकट में है और समतल भूमि पर रिवॉल्वर से भी देर तक प्राण रक्षा नहीं कर सकते, पर भागने का कहीं स्थान न था। जब कुछ न सूझा तो वह रुई के गांठ पर चढ़ गए और रिवॉल्वर दिखा दिखाकर नीचे वालों को ऊपर चढ़ने से रोकने लगे। नीचे 500 आदमियों का घेरा था। ऊपर सेठ जी अकेले रिवॉल्वर लिए खड़े थे। कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है और प्रतिक्षण प्राणों की आशा क्षीण होती जा रही है। कांस्टेबलों ने भी अफसरों को यहां की परिस्थिति नहीं बतलाई। नहीं तो क्या अब तक कोई ना आता? केवल 5 गोलियों से कब तक जान बचेगी? एक क्षण में ये सब समाप्त हो जाएंगी। भूल हुई, मुझे बंदूक और कारतूस लेकर आना चाहिए था। फिर देखता इनकी बहादुरी, एक एक को भून कर रख देता। मगर क्या जानता था कि यहां इतनी भयंकर परिस्थिति आ खड़ी होगी। नीचे के एक आदमी ने कहा, लगा दो गांठों में आग, निकालो तो एक माचिस, रुई से धन कमाया है, रुई की चिता पर जले। तुरंत एक आदमी ने जेब से दियासलाई निकाली और आग लगाना ही चाहता था कि सहसा वही जख्मी युवक पीछे से आकर सामने हो गया। उसके पांव में पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी रक्त बह रहा था। उसका मुख पीला पड़ गया था और उसके तनाव से मालूम होता था कि युवक को असह्य वेदना हो रही है। उसे देखते ही लोगों ने चारों तरफ से आकर घेर लिया। उस हिंसा के उन्माद में भी अपने नेता को जीता जागता देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही। जय घोष से आकाश गूंज उठा, गोपीनाथ की जय। जख्मी गोपीनाथ ने हाथ उठाकर समूह को शांत हो जाने का संकेत करके कहा, भाइयों, मैं तुमसे एक शब्द कहने आया हूं। कह नहीं सकता बचूंगा या नहीं। संभव है तुमसे यह मेरा अंतिम निवेदन हो। तुम क्या करने जा रहे हो? दरिद्र में नारायण का निवास है। क्या इसे मिथ्या करना चाहते हो? धनी को अपने धन का मद हो सकता है। तुम्हें किस बात का अभिमान है? तुम्हारे झोपड़ों में क्रोध और अहंकार के लिए कहां स्थान है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सब लोग यहां से हट जाओ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ स्नेह है, अगर मैंने तुम्हारी कुछ सेवा की है, तो अपने घर जाओ और सेठ जी को घर जाने दो। चारों तरफ से आपत्तिजनक आवाजें आने लगीं, लेकिन गोपीनाथ का विरोध करने का साहस किसी में न हुआ। धीरे धीरे लोग यहां से हट गए। मैदान साफ हो गया तो गोपीनाथ ने विनम्र भाव से सेठ जी से कहा, सरकार, अब आप चले जाएं। मैं जानता हूं आपने मुझे धोखे से मारा। मैं केवल यही कहने आपके पास आ रहा था जो अब कह रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य था कि आपको भ्रम हुआ। ईश्वर की यही इच्छा थी। सेठ जी को गोपीनाथ पर कुछ श्रद्धा होने लगी है। नीचे उतरने में कुछ शंका अवश्य है, पर ऊपर भी तो प्राण बचने की कोई आशा नहीं है। वह इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकते हुए उतरते हैं। जनसमूह कुछ 10 गज के अंतर पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की आंखों में विद्रोह और हिंसा भरी हुई है। कुछ लोग दबी जबान से पर सेठ जी को सुनाकर अशिष्ट आलोचनाएं कर रहे हैं, पर किसी में इतना साहस नहीं है कि उनके सामने आ सके। उस मरते हुए युवक के आदेश में इतनी शक्ति है। सेठ जी मोटर पर बैठकर चले ही थे कि गोपी जमीन पर गिर पड़ा। सेठ जी की मोटर जितनी तेजी से जा रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी आंखों के सामने आहत गोपी का छाया चित्र भी दौड़ रहा था।
भांति भांति की कल्पनाएं मन में आने लगीं। अपराधी भावनाएं चित्त को आंदोलित करने लगीं। अगर गोपी उनका शत्रु था तो उसने क्यों उनकी जान बचाई ऐसी दशा में जब वह स्वयं मृत्यु के जे में था? इसका उनके पास कोई जवाब न था। निरपराध गोपी जैसे हाथ बांधे उनके सामने खड़ा कह रहा था, आपने मुझ बेगुनाह को क्यों मारा? भोग लिप्सा आदमी को स्वार्थांध बना देती है। फिर भी सेठ जी की आत्मा अभी इतनी अभ्यस्त और कठोर न हुई थी कि एक निरपराध की हत्या करके उन्हें ग्लानि न होती। वह 100 युक्तियों से मन को समझाते थे, लेकिन न्याय बुद्धि किसी युक्ति को स्वीकार न करती थी। जैसे यह धारणा उनके न्याय द्वार पर बैठी सत्याग्रह कर रही थी और वरदान लेकर ही टलेगी। वह घर पहुंचे तो इतने दुखी और हताश थे मानो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हों। प्रमीला ने घबराई हुई आवाज में पूछा, हड़ताल का क्या हुआ? अभी हो रही है या बंद हो गई? मजूरों ने दंगा फसाद तो नहीं किया? मैं तो बहुत डर रही थी। खूबचंद ने आराम कुर्सी पर लेटकर एक लंबी सांस ली और बोले, कुछ न पूछो, किसी तरह जान बच गई। बस यही समझ लो, पुलिस के आदमी तो भाग खड़े हुए, मुझे लोगों ने घेर लिया, बारे किसी तरह जान लेकर भागा। जब मैं चारों तरफ से घिर गया तो क्या करता, मैंने भी रिवॉल्वर छोड़ दिया। प्रमीला भयभीत होकर बोली, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? वही गोपीनाथ जख्मी हुआ जो मजूरों की तरफ से मेरे पास आया करता था। उसका गिरना था कि 1000 आदमियों ने मुझे घेर लिया। मैं दौड़कर रुई की गांठों पर चढ़ गया। जान बचने की कोई आशा न थी। मजूर गांठों में आग लगाने जा रहे थे। प्रमीला कांप उठी। सहसा वही जख्मी आदमी उठकर मजूरों के सामने आया और उन्हें समझाकर मेरी प्राण रक्षा की। वह न आ जाता तो मैं किसी तरह जीता न बचता। ईश्वर ने बड़ी कुशल की, इसीलिए मैं मना कर रही थी कि अकेले न जाओ। उस आदमी को लोग अस्पताल ले गए होंगे। सेठ जी ने शोक भरे स्वर में कहा, मुझे भय है कि वह मर गया होगा। जब मैं मोटर पर बैठा तो मैंने देखा वह गिर पड़ा और बहुत से आदमी उसे घेर कर खड़े हो गए। न जाने उसकी क्या दशा हुई। प्रमीला उन देवियों में थी जिनकी नसों में रक्त की जगह श्रद्धा बहती है। स्नान, पूजा, तप और व्रत, यही उसके जीवन के आधार थे। सुख में, दुख में, आराम में उपासना ही उसका कवच थी। इस समय भी उस पर संकट आ पड़ा। ईश्वर के सिवा कौन उसका उद्धार करेगा? वह वहीं खड़ी द्वार की ओर ताक रही थी और उसका धर्मनिष्ठ मन ईश्वर के चरणों में गिरकर क्षमा की भिक्षा मांग रहा था। सेठ जी बोले, यह मजूर उस जन्म का कोई महान पुरुष था, नहीं तो जिस आदमी ने उसे मारा उसी की प्राण रक्षा के लिए क्यों इतनी तपस्या करता? प्रमीला श्रद्धा भाव से बोली, भगवान की प्रेरणा और क्या? भगवान की दया होती है तभी हमारे मन में सद्विचार भी आते हैं। सेठ जी ने जिज्ञासा की, तो फिर बुरे विचार भी ईश्वर की प्रेरणा ही से आते होंगे? प्रमीला तत्परता के साथ बोली, ईश्वर आनंद स्वरूप है, दीपक से कभी अंधकार नहीं निकल सकता। सेठ जी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाहर शोर सुनकर चौंक पड़े। दोनों ने सड़क की तरफ की खिड़की खोलकर देखा तो हजारों आदमी काली झंडियां लिए दाहिनी तरफ से आते दिखाई दिए। झंडियों के बाद एक अर्थी थी, सिर ही सिर दिखाई देते थे। ये गोपीनाथ के जनाजे का जुलूस था। सेठ जी तो मोटर पर बैठकर मिल से घर की ओर चले। उधर मजूरों ने दूसरी मिलों में इस हत्याकांड की सूचना भेज दी। दम के दम में सारे शहर में यह खबर बिजली की तरह दौड़ गई और कई मिलों में हड़ताल हो गई। नगर में सनसनी फैल गई। किसी भीषण उपद्रव के भय से लोगों ने दुकानें बंद कर दी। यह जुलूस नगर के मुख्य स्थानों का चक्कर लगाता हुआ सेठ खूबचंद के द्वार पर आया है और गोपीनाथ के खून का बदला लेने पर तुला हुआ है। उधर पुलिस अधिकारियों ने सेठ जी की रक्षा करने का निश्चय कर लिया है, चाहे खून की नदी ही क्यों न बह जाए। जुलूस के पीछे सशस्त्र पुलिस के 200 जवान डबल मार्च से उपद्रवकारियों का दमन करने चले आ रहे हैं। सेठ जी अभी अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाए थे कि विद्रोहियों ने कोठी के दफ्तर में घुसकर लेन देन के बही खातों को जलाना और तिजोरियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मुनीम और अन्य कर्मचारी तथा चौकीदार सब के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे।
उसी वक्त बाईं ओर से पुलिस की दौड़ आधाम की और पुलिस कमिश्नर ने विद्रोहियों को 5 मिनट के अंदर यहां से भाग जाने का हुक्म दे दिया। समूह ने एक स्वर से पुकारा, गोपीनाथ की जय। 1 घंटा पहले अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होती तो सेठ जी ने बड़ी निश्चिंतता से उपद्रवकारियों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनने दिया होता, लेकिन गोपीनाथ के उस देवोपम सौजन्य और आत्मसमर्पण ने जैसे उनके मन स्थित विकारों का शमन कर दिया था और अब साधारण औषधि भी उन पर रामबाण का सा चमत्कार दिखाती थी। उन्होंने प्रमीला से कहा, मैं जाकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किए लेता हूं, नहीं तो मेरे पीछे न जाने कितने घर मिट जाएंगे। प्रमीला ने कांपते हुए स्वर में कहा, यहीं खिड़की से आदमियों को क्यों नहीं समझा देते? वे जितना मजूरी बढ़ाने को कहते हों बढ़ा दो। इस समय तो उन्हें मेरे रक्त की प्यास है, मजूरी बढ़ाने का उन पर कोई असर न होगा। सजल नेत्रों से देखकर प्रमीला बोली, तब तो तुम्हारे ऊपर हत्या का अभियोग चल जाएगा। सेठ जी ने धीरता से कहा, भगवान की यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? एक आदमी का जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि उसके लिए असंख्य जानें ली जाए। प्रमीला को मालूम हुआ साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। वह पति के गले से लिपटकर बोली, मुझे क्या कह जाते हो? सेठ जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनके मुख से और कोई शब्द न निकला। प्रमीला की हिचकियां बंधी हुई थीं। उसे रोता छोड़कर सेठ जी नीचे उतरे। वह सारी संपत्ति जिसके लिए उन्होंने जो कुछ करना चाहिए वह भी किया, जो कुछ न करना चाहिए वह भी किया, जिसके लिए खुशामद की, छल किया, अन्याय किए, जिसे वह अपने जीवन तक का वरदान समझते थे, आज कदाचित सदा के लिए उनके हाथ से निकली जाती थी। पर उन्हें जरा भी मोह न था, जरा भी खेद न था। वह जानते थे उन्हें डामुल की सजा होगी, ये सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, ये संपत्ति धूल में मिल जाएगी। कौन जाने प्रमीला से फिर भेंट होगी या नहीं? कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन जानता है? मानो वह स्वेच्छा से यमदूतों का आह्वान कर रहे हों, और वह वेदनामय विवशता जो हमें मृत्यु के समय दबा लेती है, उन्हें भी दबाए हुए थी। प्रमीला उनके साथ ही साथ नीचे तक आई। वह उनके साथ उस समय तक रहना चाहती थी जब तक जनता उसे पृथक न कर दे, लेकिन सेठ जी उसे छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गए और वह खड़ी रोती रह गई। बलि पाते ही विद्रोह का पिशाच शांत हो गया। सेठ जी 1 सप्ताह हवालात में रहे, फिर उन पर अभियोग चलने लगा। बंबई के सबसे नामी बैरिस्टर गोपी की तरफ से पैरवी कर रहे थे। मजूरों ने चंदे से अपार धन एकत्र किया था और यहां तक तुले हुए थे कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाए तो उनकी हत्या कर दी जाए। नित्य इजलास में कई हजार कुल्ली जमा रहते। अभियोग सिद्ध ही था। मुलजिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उनके वकीलों ने उनके अपराध को हल्का करने की दलीलें पेश की। फैसला यह हुआ कि 14 साल का काला पानी हो गया। सेठ जी के जाते ही मानो लक्ष्मी रूठ गई, जैसे उस विशालकाय वैभव की आत्मा निकल गई हो। साल भर के अंदर उस वैभव का कंकाल मात्र रह गया। मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी, लेना देना चुकाने पर कुछ न बचा। यहां तक कि रहने का घर भी हाथ से निकल गया। प्रमीला के पास लाखों के आभूषण थे। वह चाहती तो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी, पर त्याग की धुन में उन्हें भी निकाल फेंका। 7वें महीने में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो वह छोटे से किराए के घर में थी। पुत्र रत्न पाकर अपनी सारी विपत्ति भूल गई। कुछ दुख था तो यही कि पतिदेव होते तो इस समय कितने आनंदित होते। प्रमीला ने किन कष्टों को झेलते हुए पुत्र का पालन किया, इसकी कथा लंबी है। सब कुछ सहा पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जिस तत्परता से उसने देने चुकाए थे, उससे लोगों की उस पर भक्ति हो गई थी। कई सज्जन तो उसे कुछ मासिक सहायता देने पर तैयार थे, लेकिन प्रमीला ने किसी का एहसान न लिया। भले घरों की महिलाओं से उसका परिचय था ही, वह घरों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके गुजर भर को कमा लेती थी। जब तक बच्चा दूध पीता था, उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई पड़ी, लेकिन दूध छुड़ा देने के बाद वह बच्चे को दाई को सौंपकर आप काम करने चली जाती थी।
दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वह संध्या समय घर आकर बालक को गोद में उठा लेती तो उसका मन हर्ष से उन्मत्त होकर पति के पास उड़ जाता, जो न जाने किस दशा में काले कोसों पर पड़ा था। उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है। उसे केवल इतनी ही लालसा है कि स्वामी कुशल से लौट आवे और बालक को देखकर अपनी आंखें शीतल करें। फिर तो वह इस दरिद्रता में भी सुखी और संतुष्ट रहेगी। वह नित्य ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर स्वामी के लिए प्रार्थना करती है। उसे विश्वास है ईश्वर जो कुछ करेंगे उससे उनका कल्याण ही होगा। ईश्वर वंदना में वह अलौकिक धैर्य, साहस और जीवन का आभास पाती है। प्रार्थना ही अब उसकी आशाओं का आधार है। 15 साल की विपत्ति के दिन आशा की छौह में कट गए। संध्या का समय है। किशोर कृष्णचंद्र अपनी माता के पास मन मारे बैठा हुआ है। वह मां बाप दोनों में से एक को भी नहीं पड़ा। प्रमीला ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारी परीक्षा तो समाप्त हो गई? बालक ने गिरे हुए मन से जवाब दिया, हाँ अम्मा, हो गई, लेकिन मेरे परिचय अच्छे नहीं हुए। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। ये कहते कहते उसकी आंखें डबडबा आईं। प्रमीला ने स्नेह भरे स्वर में कहा, यह तो अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिए। बालक सजल नेत्रों से माता को देखता हुआ बोला, मुझे बार बार पिताजी की याद आती रहती है। वह तो अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे। मैं सोचा करता हूं कि वह आएंगे तो तन मन से उनकी सेवा करूंगा। इतना बड़ा उत्सर्ग किसने किया होगा अम्मा? उस पर लोग उन्हें निर्दयी कहते हैं। मैंने गोपीनाथ के बाल बच्चों का पता लगा लिया अम्मा। उनकी घरवाली है, माता है और एक लड़की है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। माँ बेटी दोनों उसी मिल में काम करती हैं। दादी बहुत बूढ़ी हो गई है। प्रमीला ने विस्मित होकर कहा, तुझे उनका पता कैसे चला बेटा? कृष्णचंद्र प्रसन्न चित्त होकर बोला, मैं आज उस मिल में चला गया था। मैं उस स्थान को देखना चाहता था जहां मजूरों ने पिताजी को घेरा था, और वह स्थान भी जहां गोपीनाथ गोली खाकर गिरा था। पर उन दोनों में एक स्थान भी न रहा। वहां इमारतें बन गई हैं। मिल का काम बड़े जोर से चल रहा है। मुझे देखते ही बहुत से आदमियों ने मुझे घेर लिया। सब यही कहते थे कि तुम तो भैया गोपीनाथ का रूप धार कर आए हो। मजूरों ने वहां गोपीनाथ की एक तस्वीर लटका रखी है। उसे देखकर चकित हो गया अम्मा, जैसे मेरी ही तस्वीर हो, केवल मूंछों का अंतर है। जब मैंने गोपी की स्त्री के बारे में पूछा तो एक आदमी दौड़कर उसकी स्त्री को बुला लाया। वह मुझे देखते ही रोने लगी और न जाने क्यों मुझे भी रोना आ गया। बेचारी स्त्रियां बड़े कष्ट में हैं। मुझे तो उनके ऊपर ऐसी दया आती है कि उनकी कुछ मदद करूं। प्रमीला को शंका हुई, लड़का इन झगड़ों में पड़कर पढ़ना न छोड़ बैठे। बोली, अभी तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो बेटा? धन होता तो कहती 10-5 रुपए महीना दे दिया करो, लेकिन घर का हाल तो तुम जानते ही हो। अभी मन लगाकर पढ़ो। जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो जो इच्छा हो वह करना। कृष्णचंद्र ने उस समय कोई जवाब न दिया, लेकिन आज से उसका नियम हो गया कि स्कूल से लौटकर एक बार गोपी के परिवार को देखने अवश्य जाता। प्रमीला उसे जेब खर्च के लिए जो पैसे देती उसे उन अनाथों ही पर खर्च करता। कभी कुछ फल ले लिए, कभी शाक भाजी ले ली। एक दिन कृष्णचंद्र को घर आने में देर हुई तो प्रमीला बहुत घबराई। पता लगाती हुई विधवा के घर पर पहुंची तो देखा एक तंग गली में, एक सीले सड़े हुए मकान में गोपी की स्त्री एक खाट पर पड़ी है और कृष्णचंद्र खड़ा उसे पंखा झल रहा है। माता को देखते ही बोला, मैं अभी घर न जाऊंगा अम्मा। देखो काकी कितनी बीमार है। दादी को कुछ सूझता नहीं, बिन्नी खाना पका रही है। इनके पास कौन बैठे? प्रमीला ने खिन्न होकर कहा, अब तो अंधेरा हो गया, तुम यहां कब तक बैठे रहोगे? अकेला घर मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता। इस वक्त चलो, सवेरे फिर आ जाना। रोगिणी ने प्रमीला की आवाज सुनकर आंखें खोल दी और मंद स्वर में बोली, आओ माताजी, बैठो। मैं तो भैया से कह रही थी देर हो रही है, अब घर जाओ, पर यह गए ही नहीं। मुझ अभागिनी पर इन्हें न जाने क्यों इतनी दया आती है। अपना लड़का भी इससे अधिक मेरी सेवा न कर सकता। चारों तरफ से दुर्गंध आ रही थी। उमस ऐसी थी कि दम घुटा जाता था। उस बिल में हवा किधर से आती? पर कृष्णचंद्र ऐसा प्रसन्न था
मानो कोई परदेशी चारों ओर से ठोकरें खाकर अपने घर में आ गया हो। प्रमीला ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो एक दीवार पर उसे एक तस्वीर दिखाई दी। उसने समीप जाकर उसे देखा तो उसकी छाती धक से हो गई। बेटे की ओर देखकर बोली, तूने यह चित्र कब खिंचवाया बेटा? कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोला, यह मेरा चित्र नहीं है अम्मा, गोपीनाथ का चित्र है। प्रमीला ने अविश्वास से कहा, चल झूठा कहीं का। रोगिणी ने कातर भाव से कहा, नहीं अम्मा जी, वह मेरे आदमी ही का चित्र है। भगवान की लीला कोई नहीं जानता, पर भैया की सूरत इतनी मिलती है कि मुझे अचरज होता है। जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी यही उम्र थी और सूरत भी बिल्कुल यही हंसी थी, यही बातचीत और यही स्वभाव। क्या रहस्य है मेरी समझ में नहीं आता। माताजी, जब से ये आने लगे हैं कह नहीं सकती मेरा जीवन कितना सुखी हो गया। इस मोहल्ले में सब हमारे ही जैसे मजूर रहते हैं, उन सबों के साथ यह लड़कों की तरह रहते हैं। सब इन्हें देखकर निहाल हो जाते हैं। प्रमीला ने कोई जवाब न दिया। उसके मन पर एक अव्यक्त शंका छाई थी, मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। उसके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था, जिसकी कल्पना ही से उसके रोएं खड़े हो जाते थे। सहसा उसने कृष्णचंद्र का हाथ पकड़ लिया और बलपूर्वक खींचती हुई द्वार की ओर चली, मानो कोई उसे उसके हाथों से छीने लिए जाता हो। रोगिणी ने केवल इतना कहा, माताजी, कभी कभी भैया को मेरे पास आने दिया करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। 15 साल के बाद भूतपूर्व सेठ खूबचंद अपने नगर के स्टेशन पर पहुंचे। हरा भरा वृक्ष ठूंठ होकर रह गया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, सिर के बाल सन, दाढ़ी जंगल की तरह बढ़ी हुई, दांतों का कहीं नाम नहीं, कमर झुकी हुई। ठूंठ को देखकर कौन पहचान सकता है कि यह वही वृक्ष है जो फल फूल और पत्तियों से लदा रहता था, जिस पर पक्षी कलरव करते रहते थे। स्टेशन के बाहर निकलकर वह सोचने लगे, कहां जाए। अपना नाम लेते लज्जा आती थी। किससे पूछें, प्रमीला जीती है या मर गई? अगर है तो कहां है? उन्हें देख वह प्रसन्न होगी या उनकी उपेक्षा करेगी? प्रमीला का पता लगाने में ज्यादा देर न लगी। खूबचंद की कोठी अभी तक खूबचंद की कोठी कहलाती थी। दुनिया कानून के उलटफेर क्या जाने। अपनी कोठी के सामने पहुंचकर उन्होंने एक तंबोली से पूछा, क्यों भैया, यही तो सेठ खूबचंद की कोठी है? तंबोली ने उनकी ओर कुतूहल से देखकर कहा, खूबचंद की जब थी तब थी, अब तो लाला देशराज की है। अच्छा, मुझे यहां आए बहुत दिन हो गए। सेठ जी के यहां नौकर था, सुना सेठ जी को काला पानी हो गया था। हाँ, बेचारे भलमनसी में मारे गए, चाहते तो बेदाग बच जाते, सारा घर मिट्टी में मिल गया। सेठानी तो होंगी? हाँ, सेठानी क्यों नहीं है, उनका लड़का भी है। सेठ जी के चेहरे पर जैसे जवानी की झलक आ गई। जीवन का वह आनंद और उत्साह जो आज 15 साल से कुंभकर्ण की भांति पड़ा सो रहा था, मानो नई स्फूर्ति पाकर उठ बैठा और अब उस दुर्बल काया में समा नहीं रहा है। उन्होंने इस तरह तंबोली का हाथ पकड़ लिया जैसे घनिष्ठ परिचय हो और बोले, अच्छा, उनके लड़का भी है। कहां रहती है भाई, बता दो तो जाकर सलाम कराऊं। बहुत दिनों तक उनका नमक खाया है। तंबोली ने प्रमीला के घर का पता बता दिया। प्रमीला इसी मोहल्ले में रहती थी। सेठ जी जैसे आकाश में उड़ते हुए यहां से आगे चले। वह थोड़ी दूर गए थे कि ठाकुर जी का एक मंदिर दिखाई दिया। सेठ जी ने मंदिर में जाकर प्रतिमा के चरणों पर सिर झुका दिया। उनके रोम रोम से आस्था का रेत सा बह रहा था। इस 15 वर्ष के कठिन प्रायश्चित्त में उनकी संतप्त आत्मा को अगर कहीं आश्रय मिला था तो वह अशरण शरण भगवान के चरण थे। उन पावन चरणों के ध्यान में ही उन्हें शांति मिलती थी। दिन भर ऊख के कोल्हू में जुटे रहने या फावड़े चलाने के बाद जब वह रात को पृथ्वी की गोद में लेटते तो पूर्व स्मृतियां अपना अभिनय करने लगती। वह अपना विलासमय जीवन जैसे रुदन करता हुआ उनकी आंखों के सामने आ जाता और उनके अंतकरण से वेदना में डूबी हुई ध्वनि निकलती, ईश्वर मुझ पर दया करो। इस दया याचना में उन्हें एक ऐसी अलौकिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती थी मानो बालक माता की गोद में लेटा हो। जब उनके पास संपत्ति थी, विलास के साधन थे, यौवन था, स्वास्थ्य था, अधिकार था,
उन्हें आत्मचिंतन का अवकाश न मिलता था। मन प्रवृत्ति ही की ओर दौड़ता था। अब इन स्मृतियों को खोकर दीनावस्था में उनका मन ईश्वर की ओर झुका। पानी पर जब तक कोई आवरण है, उसमें सूर्य का प्रकाश कहां? वह मंदिर से निकलते ही थे कि एक स्त्री ने उसमें प्रवेश किया। खूबचंद का हृदय उछल पड़ा। वह कुछ कर्तव्य भ्रम से होकर एक स्तंभ की आड़ में हो गए। यह प्रमीला थी। इन 15 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्हें प्रमीला की याद न आई हो। वह छाया उनकी आंखों में बसी हुई थी। आज उन्हें उस छाया और इस सत्य में कितना अंतर दिखाई दिया। छाया पर समय का क्या असर हो सकता है, उस पर सुख दुख का बस नहीं चलता। सत्य तो इतना अभेद्य नहीं। उस छाया में वह सदैव प्रमोद का रूप देखा करते थे, आभूषण, मुस्कान और लज्जा से रंजित। इस सत्य में उन्होंने साधक का तेजस्वी रूप देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर की भांति उनका हृदय थरथरा उठा। मन में ऐसा उद्गार उठा कि इसके चरणों पर गिर पड़ूं और कहूं, देवी इस पतित का उद्धार करो। किंतु तुरंत विचार आया, कहीं यह देवी मेरी उपेक्षा न करे। इस दशा में उसके सामने जाते उन्हें लज्जा आई। कुछ दूर चलने के बाद प्रमीला एक गली में मुड़ी। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। आगे एक कई मंजिल की हवेली थी। सेठ जी ने प्रमीला को उस चाल में घुसते देखा, पर यह न देख सके कि वह किधर गई। द्वार पर खड़े खड़े सोचने लगे, किससे पूछूं? सहसा एक किशोर को भीतर से निकलते देखकर उन्होंने उसे पुकारा। युवक ने उनकी ओर चुभती हुई आंखों से देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। सेठ जी का कलेजा धक से हो उठा। यह तो गोपी था, केवल उम्र में उससे कम। वही रूप था, वही डील था, मानो वह कोई नया जन्म लेकर आ गया हो। उनका सारा शरीर एक विचित्र भय से सिहर उठा। कृष्णचंद्र ने एक क्षण में उठकर कहा, हम तो आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बंदर पर जाने के लिए एक गाड़ी लेने जा रहा था। आपको तो यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। आइए, अंदर आइए। मैं आपको देखते ही पहचान गया, कहीं भी देखकर पहचान जाता। खूबचंद उसके साथ भीतर चले तो मगर उनका मन जैसे अतीत के कांटों में उलझ रहा था। गोपी की सूरत क्या वह कभी भूल सकते थे? इस चेहरे को उन्होंने कितनी ही बार स्वप्न में देखा था। वह कांड उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और आज एक युग बीत जाने पर भी वह उनके पथ में उसी भांति अटल खड़ा था। एकाएक कृष्णचंद्र जीने के पास रुककर बोला, जाकर अम्माओं से कह आऊं, दादा आ गए, आपके लिए नए नए कपड़े बने रखे हैं। खूबचंद ने पुत्र के मुख का इस तरह चुंबन किया जैसे वह शिशु हो और उसे गोद में उठा लिया। वह उसे लिए जीने पर चरहे चले जाते थे। यह मनोल्लास की शक्ति थी। 30 साल से व्याकुल पुत्र लालसा यह पदार्थ पाकर जैसे उस पर न्योछावर हो जाना चाहती है। जीवन नई नई अभिलाषाओं को लेकर उन्हें सम्मोहित कर रहा है। इस रत्न के लिए वह ऐसी ऐसी कितनी ही यातनाएं सहर्ष झेल सकते थे। अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव के रूप में कमाया था, उसका तत्व वह अब कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में भर देना चाहते हैं। उन्हें यह अरमान नहीं है कि कृष्णचंद्र धन का स्वामी हो, चतुर हो, यशस्वी हो, बल्कि दयावान हो, सेवाशील हो, नम्र हो, श्रद्धालु हो। ईश्वर की दया में अब उन्हें असीम विश्वास है। नहीं तो उन जैसा अधम व्यक्ति क्या इस योग्य था कि इस कृपा का पात्र बनता? और प्रमीला तो साक्षात लक्ष्मी है। कृष्णचंद्र भी पिता को पाकर निहाल हो गया है। अपनी सेवाओं से मानो उनके अतीत को भुला देना चाहता है। मानो पिता की सेवा ही के लिए उसका जन्म हुआ। मानो वह पूर्व जन्म का कोई आरण चुकाने के लिए ही संसार में आया है। आज सेठ जी को आए 7वां दिन है। संध्या का समय है। सेठ जी संध्या करने जा रहे हैं कि गोपीनाथ की लड़की बिन्नी ने आकर प्रमीला से कहा, माताजी, अम्माओं का जी अच्छा नहीं है, भैया को बुला रही हैं। प्रमीला ने कहा, आज तो वह न जा सकेगा, उसके पिता आ गए हैं, उनसे बातें कर रहा है। कृष्णचंद्र ने दूसरे कमरे में से उसकी बातें सुन ली। तुरंत आकर बोला, नहीं अम्मा, मैं दादा से पूछकर जरा देर के लिए चला जाऊंगा। प्रमीला ने बिगड़कर कहा, तू कहीं जाता है तो तुझे घर की सुधि ही नहीं रहती। न जाने उन सबों ने तुझे क्या बूटी सूंघा दी है। मैं बहुत जल्दी चला आऊंगा अम्मा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं। तू भी कैसा लड़का है, वह बेचारे अकेले बैठे हुए हैं और तुझे वहां जाने की पड़ी हुई है।
सेठ जी ने भी ये बातें सुनी। आकर बोले, क्या हरज है, जल्दी आने को कह रहे हैं तो जाने दो। कृष्णचंद्र प्रसन्न चित्त बिन्नी के साथ चला गया। एक क्षण के बाद प्रमीला ने कहा, जब से मैंने गोपी की तस्वीर देखी है, मुझे नित्य शंका बनी रहती है कि न जाने भगवान क्या करने वाले हैं। बस यही मालूम होता है। सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तो पहली बार देखकर चकित रह गया था। जान पड़ा गोपीनाथ ही खड़ा है। गोपी की घरवाली कहती है कि इसका स्वभाव भी गोपी ही का सा है। सेठ जी गूढ़ मुस्कान के साथ बोले, भगवान की लीला है कि जिसकी मैंने हत्या की वह मेरा पुत्र हो। मुझे तो विश्वास है गोपीनाथ ने ही इसमें अवतार लिया है। प्रमीला ने माथे पर हाथ रखकर कहा, यही सोचकर तो कभी कभी मुझे न जाने कैसी कैसी शंका होने लगती है। सेठ जी ने श्रद्धा भरी आंखों से देखकर कहा, भगवान जो कुछ करते हैं प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं। हम समझते हैं हमारे साथ विधि ने अन्याय किया, पर यह हमारी मूर्खता है। विधि अबोध बालक नहीं है जो अपने ही सिरजे हुए खिलौने को तोड़ फोड़ कर आनंदित होता है। न वह हमारा शत्रु है जो हमारा अहित करने में सुख मानता है। वह परम दयालु है, मंगल रूप है। यही अवलंब था जिसने निर्वासन काल में मुझे सर्वनाश से बचाया। इस आधार के बिना कह नहीं सकता मेरी नौका कहां कहां भटकती और उसका क्या अंत होता। बिन्नी ने कई कदम चलने के बाद कहा, मैंने तुमसे झूठ मूठ कहा कि अम्मा बीमार है। अम्मा तो अब बिल्कुल अच्छी हैं। तुम कई दिन से गए नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा इस बहाने से बुला लाना। तुमसे वह एक सलाह करेंगी। कृष्णचंद्र ने कुतूहल भरी आंखों से देखा। तुमसे सलाह करेंगी? मैं भला क्या सलाह दूंगा? मेरे दादा आ गए इसीलिए नहीं आ सका। तुम्हारे दादा आ गए, उन्होंने पूछा होगा यह कौन लड़की है। नहीं, कुछ नहीं पूछा। दिल में तो कहते होंगे कैसी बेशरम लड़की है। दादा ऐसे आदमी नहीं है। मालूम हो जाता कि यह कौन है तो बड़े प्रेम से बातें करते। मैं तो कभी कभी डरा करता था कि न जाने उनका मिजाज कैसा हो। सुनता था कैदी बड़े कठोर हृदय हुआ करते हैं, लेकिन दादा तो दया के देवता हैं। दोनों कुछ दूर फिर चुपचाप चले गए। तब कृष्णचंद्र ने पूछा, तुम्हारी अम्माओं मुझसे कैसी सलाह करेंगी? बिन्नी का ध्यान जैसे टूट गया। मैं क्या जानूं कैसी सलाह करेंगी। मैं जानती कि तुम्हारे दादा आए हैं तो न आती। मन में कहते होंगे इतनी बड़ी लड़की अकेली मारी मारी फिरती है। कृष्णचंद्र कहा मारकर बोला, हां कहते तो होंगे, मैं जाकर और जड़ दूंगा। बिन्नी बिगड़ गई। तुम क्या जड़ दोगे? बताओ, मैं कहां घूमती हूं? तुम्हारे घर के सिवा मैं और कहां जाती हूं? मेरे जी में जो आएगा सो कहूंगा, नहीं तो मुझे बता दो कैसी सलाह है। तो मैंने कब कहा था कि नहीं बताऊंगी? कल हमारे मिल में फिर हड़ताल होने वाली है। हमारा मैनेजर इतना निर्दयी है कि किसी को 5 मिनट की भी देर हो जाए तो आधे दिन की तलब काट लेता है, और 10 मिनट देर हो जाए तो दिन भर की मजूरी गायब। कई बार सबों ने जाकर उससे कहा, सुना, मगर मानता ही नहीं। तुम हो तो जरा से, पर अम्माओं का न जाने तुम्हारे ऊपर क्यों इतना विश्वास है, और मजूर लोग भी तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं। सबकी सलाह है कि तुम एक बार मैनेजर के पास जाकर 2 टूक बातें कर लो, हां या नहीं। अगर वह अपनी बात पर अड़ा रहे तो फिर हम भी हड़ताल करेंगे। कृष्णचंद्र विचारों में मग्न था, कुछ न बोला। बिन्नी ने फिर उद्दंड भाव से कहा, यह कढ़ाई इसीलिए तो है कि मैनेजर जानता है हम बेबस हैं और हमारे लिए और कहीं ठिकाना नहीं है, तो हमें भी दिखा देना है कि हम चाहे भूखों मरेंगे मगर अन्याय न सहेंगे। कृष्णचंद्र ने कहा, उपद्रव हो गया तो गोलियां चलेंगी, तो चलने दो। हमारे दादा मर गए तो क्या हम लोग जिए नहीं? दोनों घर पहुंचे तो वहां द्वार पर बहुत से मजूर जमा थे और इसी विषय पर बातें हो रही थीं। कृष्णचंद्र को देखते ही सबों ने चिल्लाकर कहा, लो भैया आ गए। वही मिल है जहां सेठ खूबचंद ने गोलियां चलाई थीं। आज उन्हीं का पुत्र मजदूरों का नेता बना हुआ गोलियों के सामने खड़ा है। कृष्णचंद्र और मैनेजर में बातें हो चुकी। मैनेजर ने नियमों को नरम करना स्वीकार न किया।
हड़ताल की घोषणा कर दी गई। आज हड़ताल है। मजदूर मिल के हाथे में जमा हैं और मैनेजर ने मिल की रक्षा के लिए फौजी गारद बुला लिया है। मिल के मजदूर उपद्रव नहीं करना चाहते थे। हड़ताल केवल उनके असंतोष का प्रदर्शन थी, लेकिन फौजी गारद देखकर मजदूरों को भी जोश आ गया। दोनों तरफ से तैयारी हो गई है। एक ओर गोलियां हैं, दूसरी ओर ईंट पत्थर के टुकड़े। युवक कृष्णचंद्र ने कहा, आप लोग तैयार हैं? हमें मिल के अंदर जाना है, चाहे सब मार डाले जाए। बहुत सी आवाजें आईं, सब तैयार हैं। जिसके बाल बच्चे हों वह अपने घर चले जाएं। बिन्नी पीछे खड़ी खड़ी बोली, बाल बच्चे, सबकी रक्षा भगवान करता है। कई मजदूर घर लौटने का विचार कर रहे थे। इस वाक्य ने उन्हें स्थिर कर दिया। जय जयकार हुई और 1000 मजदूरों का दल मिल द्वार की ओर चला। फौजी गारद ने गोलियां चलाईं। सबसे पहले कृष्णचंद्र, फिर और कई आदमी गिर पड़े। लोगों के पांव उखड़ने लगे। उसी वक्त खूबचंद नंगे सिर नंगे पांव हाथे में पहुंचे और कृष्णचंद्र को गिरते देखा। परिस्थिति उन्हें घर ही पर मालूम हो गई थी। उन्होंने उन्मत्त होकर कहा, कृष्णचंद्र की जय, और दौड़कर आहत युवक को कंठ से लगा लिया। मजदूरों में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार हुआ। खूबचंद, इस नाम ने जादू का काम किया। इस 15 साल में खूबचंद ने शहीद का ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। उन्हीं का पुत्र आज मजदूरों का नेता है। धन्य है भगवान की लीला। सेठ जी ने पुत्र की लाश जमीन पर लिटा दी और अविचलित भाव से बोले, भाइयों, यह लड़का मेरा पुत्र था। मैं 15 साल डामुल काट कर लौटा तो भगवान की कृपा से मुझे इसके दर्शन हुए। आज 8वां दिन है। आज फिर भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया। वह भी उन्हीं की कृपा थी, यह भी उन्हीं कृपा है। मैं जो मूर्ख अज्ञानी तब था, वही अब भी हूं। हां, इस बात का मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे ऐसा वीर बालक दिया। अब आप लोग मुझे बधाइयां दें। किसे ऐसी वीर गति मिलती है? अन्याय के सामने जो छाती खोलकर खड़ा हो जाए, वही तो सच्चा वीर है। इसलिए बोलिए कृष्णचंद्र की जय। 1000 गलों से जय ध्वनि निकली और उसी के साथ सबके सब हल्ला मारकर दफ्तर के अंदर घुस गए। गारद के जवानों ने एक बंदूक भी न चलाई। इस विलक्षण कांड ने इन्हें स्तंभित कर दिया था। मैनेजर ने पिस्तौल उठा लिया और खड़ा हो गया। देखा तो सामने सेठ खूबचंद। लज्जित होकर बोला, मुझे बड़ा दुख है कि आज दैवगति से ऐसी दुर्घटना हो गई, पर आप खुद समझ सकते हैं क्या कर सकता था। सेठ जी ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। अगर इस बलिदान से मजदूरों का कुछ हित हो तो मुझे जरा भी खेद न होगा। मैनेजर सम्मान भरे स्वर में बोला, लेकिन इस धारणा से तो आदमी को संतोष नहीं होता। ज्ञानियों का भी मन चंचल हो ही जाता है। सेठ जी ने इस प्रसंग का अंत कर देने के इरादे से कहा, तो अब आप क्या निश्चय कर रहे हैं? मैनेजर सकुचाता हुआ बोला, मैं इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूं। स्वामियों की जो आज्ञा थी उसका मैं पालन कर रहा था। सेठ जी कठोर स्वर में बोले, अगर आप समझते हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका धर्म है कि उनका पक्ष लीजिए। अन्याय में सहयोग करना अन्याय करने के ही समान है। एक तरफ तो मजदूर लोग कृष्णचंद्र के दाह संस्कार का आयोजन कर रहे थे, दूसरी तरफ दफ्तर में मिल के डायरेक्टर और मैनेजर सेठ खूबचंद के साथ बैठे कोई ऐसी व्यवस्था सोच रहे थे कि मजदूरों के प्रति इस अन्याय का अंत हो जाए। 10 बजे सेठ जी ने बाहर निकलकर मजदूरों को सूचना दी, मित्रों, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी विनय स्वीकार कर ली। तुम्हारी हाजिरी के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे और जुर्माने की वर्तमान प्रथा उठा दी जाएगी। मजदूरों ने सुना, पर उन्हें वह आनंद न हुआ जो 1 घंटा पहले होता। कृष्णचंद्र की बलि देकर बड़ी से बड़ी रियासत भी उनके निगाहों में हेय थी। अभी अर्थी न उठने पाई थी कि प्रमीला लाल आंखें किए उन्मत्त सी दौड़ी आई और उस देह से चिमट गई जिसे उसने अपने उदर से जन्म दिया और अपने रक्त से पाला था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मजदूर और मालिक ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा न निकल रही हो। सेठ जी ने समीप जाकर प्रमीला के कंधों पर हाथ रखा और बोले, क्या करती हो प्रमीला?
जिसकी मृत्यु पर हंसना और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी मृत्यु पर रोती हो। प्रमीला उसी तरह शव को हृदय से लगाए पड़ी रही। जिस निधि को पाकर उसने विपत्ति को संपत्ति समझा था, पति वियोग से अंधकारमय जीवन में जिस दीपक से आशा, धैर्य और अवलंब पा रही थी, वह दीपक बुझ गया था। जिस विभूति को पाकर ईश्वर की निष्ठा और भक्ति उसके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी, वह विभूति उससे छीन ली गई थी। सहसा उसने पति को अस्थिर नेत्रों से देखकर कहा, तुम समझते होगे ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। मैं ऐसा नहीं समझती, समझ ही नहीं सकती। कैसे समझूं? हाय मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे राजा, मेरे सूर्य, मेरे चंद्र, मेरे जीवन के आधार, मेरे सर्वस्व। तुझे खोकर कैसे चित्त को शांत रखूं? जिसे गोद में देखकर मैंने अपने भाग्य को धन्य माना था, उसे आज धरती पर पड़ा देखकर हृदय को कैसे संभालूं? नहीं मानता, हाय नहीं मानता। ये कहते हुए उसने जोर से छाती पीट ली। उसी रात को शोकातुर माता संसार से प्रस्थान कर गई। पक्षी अपने बच्चे की खोज में पिंजरे से निकल गया। 3 साल बीत गए। श्रमजीवियों के मोहल्ले में आज कृष्णाष्टमी का उत्सव है। उन्होंने आपस में चंदा करके एक मंदिर बनवाया है। मंदिर आकार में तो बहुत सुंदर और विशाल नहीं, पर जितनी भक्ति से यहां सिर झुकते हैं, वह बात इससे कहीं विशाल मंदिरों को प्राप्त नहीं। यहां लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा की भेंट देने आते हैं। मजबूर स्त्रियां गा रही हैं, बालक दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम कर रहे हैं और पुरुष झांकी के बनाव श्रृंगार में लगे हुए हैं। उसी वक्त सेठ खूबचंद आए। स्त्रियां और बालक उन्हें देखते ही चारों ओर से दौड़कर जमा हो गए। यह मंदिर उन्हीं के सतत उद्योग का फल है। मजदूर परिवारों की सेवा ही अब उनके जीवन का उद्देश्य है। उनका छोटा सा परिवार अब विराट रूप हो गया है। उनके सुख को वह अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख मानते हैं। मजदूरों में शराब, जुए और दुराचरण की वह कसरत नहीं रही। सेठ जी की सहायता, सत्संग और सद्व्यवहार पशुओं को मनुष्य बना रहा है। सेठ जी ने बाल रूप भगवान के सामने जाकर सिर झुकाया और उनका मन अलौकिक आनंद से खिल उठा। उस झांकी में उन्हें कृष्णचंद्र की झलक दिखाई दी। एक ही क्षण में उसने जैसे गोपीनाथ का रूप धारण किया। सेठ जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान की व्यापकता का, दया का रूप आज जीवन में पहली बार उन्हें दिखाई दिया। अब तक भगवान की दया को वह सिद्धांत रूप से मानते थे। आज उन्होंने उसका प्रत्यक्ष रूप देखा। एक पथ भ्रष्ट पतनोन्मुखी आत्मा के उद्धार के लिए इतना दैवीय विधन, इतनी अनवरत ईश्वरीय प्रेरणा। सेठ जी के मानस पट पर अपना संपूर्ण जीवन सिनेमा चित्रों की भांति दौड़ गया। उन्हें जान पड़ा जैसे आज 20 वर्ष से ईश्वर की कृपा उन पर छाया किए हुए है। गोपीनाथ का बलिदान क्या था? विद्रोही मजदूरों ने जिस समय उनका मकान घेर लिया था, उस समय उनका आत्मसमर्पण ईश्वर की दया के सिवा और क्या था? 15 साल के निर्वासित जीवन में फिर कृष्णचंद्र के रूप में कौन उनकी आत्मा की रक्षा कर रहा था? सेठ जी के अंतकरण से भक्ति की विह्वलता में डूबी हुई जय ध्वनि निकली, कृष्ण भगवान की जय। और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड दया के प्रकाश से जगमगा उठा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दामुल का कैदी।